चलो वापस आ गए सब लोग ना। कैसा रहा छुट्टी उट्टी? इतना लंबा छुट्टी है, सबका चेहरा भी नहीं बदला नहीं है कुछ? थोड़ा बहुत छुट्टी के बाद कुछ नहीं बदला? छुट्टी के बाद एटीट्यूड बदल देना चाहिए। ये वाली छुट्टी जो होती है दिवाली वाली, ये इंडिकेट करती है कि बाल अवस्था खत्म हो गई। बात समझ में आ रहा है क्या? 11th में जब आप आते हो इनिशियली, तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक सब मामला माफ होता है। अब यहां के बाद रॉकेट बनेगा सिलेबस। बात समझ में आ रही है क्या? आए? हाँ, रॉकेट जला के आए हो ना, इसीलिए रॉकेट बनेगा। दैट्स वाई, क्योंकि तुम नहीं जलाया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ली, एक बिहारी कविता थे, मतलब कवि लिखते थे, तो कवि थे तो उन्होंने लिखा है, जो बीत गई वो बात गई। अब यहां से अब बड़े हो जाइए, क्योंकि अब यहां से क्यों मैंने बोला रॉकेट की तरह उड़ेगा, क्योंकि आप काउंटिंग कर लीजिए, 15 अगस्त तक सिलेबस खत्म होगा आपका। कब तक? किस चीज का? बहुत समझदार है आप। 15 अगस्त तक 12th का सिलेबस खत्म होगा, तो गिन लीजिए उतने ही महीने बचे हैं इसमें जितने महीने अभी तक 11th में आपने गुजारे हैं, और 11th अभी शुरू ही हुआ था। यस और नो? तो अब गेम समझ में आ गया होगा आपको पूरा का पूरा। एकदम रॉकेट लॉन्चर पे बैठे हैं आप। बाकी आप समझ रहे हैं ना, इग्नाइट होते ही कहां जाएंगे आप? प्रोजेक्टाइल में हमको लगता है एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता था ना, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही फॉर्मूला होता था शायद। रेंज और मैक्सिमम हाइट, तो सब अटेन होगा। अब गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अभी थोड़ा बड़े होने का टाइम आ चुका है और गेम बदलेगा। यहां से हम भी बदलेंगे और हमसे ज्यादा बदलेंगे आप, ताकि हम लोग एक दूसरे की स्पीड को रेजोनेट करें। अच्छा खासा समय हो जाता है, और ये बीच वाला बड़ा ब्रेक है, 10 दिन का ब्रेक बहुत अच्छा होता है। रेंजुवेटेड, हम भी चार्ज हैं, मतलब थैंक्स टू पीडब्ल्यू, ऑब्वियसली पीडब्ल्यू, राइट? क्योंकि 2016 के बाद पहली बार इतनी बड़ी छुट्टी मैंने लिया है। मतलब 2016 से लेकर के 10 दिन तक मेरे घर वाले लास्ट में गिनती गिन रहे थे, तुम जाओगे या नहीं जाओगे। सबको लग रहा था आई एम जॉबलेस नाउ, बिकॉज इतना बड़ा छुट्टी तो इमेजिन नहीं किया जा सकता। बट एनीवेज, बैक टू द स्ट्रेट लाइन, है ना? स्ट्रेट लाइन में जाने से पहले कंकरेंसी वगैरह पे अपनी डीलिंग चल रही थी, कैसा ना? तो कंकरेंसी तो समझ में आ ही चुका है। अभी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये मेंस में नहीं है अब, ठीक है क्या? लास्ट ईयर से हटा दिया है मेंस से, बट एडवांस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेंस में एक टॉपिक आएगा, मतलब जो मेंस के सिलेबस में है, बट इसके बिना वो नहीं होगा, तो इसलिए हटाया भी और नहीं भी हटाया मान के चले। तो आपको सुनना पूरा अच्छे तरीके से है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रेखा के परिवार के बारे में। किसके बारे में? हाँ, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना साहब? तो अब ध्यान से पहले सुनिएगा फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में, FOL, है ना? देखिए, फैमिली ऑफ लाइंस किसको बोलते हैं? तो बहुत सारी रेखाएं, परिवार में बहुत सारे लोग होते, वैसी बहुत सारी रेखाएं होंगी। बस उन रेखाओं का कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होगा। भाई, एक परिवार में पाए जाने वाले लोगों में कुछ ना कुछ तो कॉमन दिखेगा आपको। बात समझ में आ रहा है क्या? तभी तो उसको कहा जाएगा कि एक परिवार से। जैसे मान लीजिए, हो सकता है सरनेम एक कैरी कर रहे हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ मैच करे, हो सकता है भाई जेनेटिक्स तो मैच करेगा ही करेगा। तो वही वाली बात है ना, कि जैसे फैमिली ऑफ लाइन से वैसे ही मामला, मतलब जैसे वैसे ही फैमिली ऑफ लाइन से, कि जितने भी लाइंस आप देखिएगा उन लाइंस के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं एक लाइन आपसे लिखूं कि L एक है, मतलब एक लाइन है, ऐसे करके लिख दिया जाए कि x/9 प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। मान लीजिए मैंने ये एक लाइन लिख दिया, ध्यान से देख रहे हैं आप? ये वो लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? मतलब ये वो लाइन है जिसमें x इंटरसेप्ट तो 9 है, मतलब ये लाइन 9,0 से पास कर रही है। और एक और पॉइंट है 0,b, यानी y इंटरसेप्ट अपने पास b के बराबर दे रखा है। तो अब इस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? कि ये वो लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 9 है। अब x इंटरसेप्ट 9 रखते हुए बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं अलग अलग y इंटरसेप्ट पे, b की अलग अलग वैल्यू में रखते जाऊं, अलग अलग मेरे को लाइन मिलते जाएंगे। बट वो जितने भी लाइंस मेरे को मिलेंगे, उनकी खासियत क्या होगी?
कि उन सबका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, 9 के बराबर होगा, हाँ या ना। तो वही वाली बात हो गई कि ये चीज हो गया। जैसे मान लो कि एक लाइन ऐसे लिख दिया कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस हम c, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल्स टू x प्लस c। अरे हाँ या ना बेटो, c क्या है, y इंटरसेप्ट, m क्या है, स्लोप, स्लोप कितना है 3। मतलब अब c की अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, 3x प्लस 1 रख दीजिए मान लीजिए, तो 3x प्लस 1 लाइन कौन सा होगा कि भाई y इंटरसेप्ट तो 1 का कट कर रहा है वो, और स्लोप कितनी है 3 है। 3x प्लस 2 कर दीजिएगा, y इंटरसेप्ट 2 का कट कर रहा है, स्लोप कितनी है 3 है। तो c की अलग अलग वेरिएशन के लिए जो भी लाइंस ऑब्टेन होंगी, उन लाइंस का एक कॉमन फीचर होगा, एक कॉमन एट्रीब्यूट होगा, और वो एट्रीब्यूट होगा कि इन सारे लाइंस का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। चमका या नहीं चमका? तो क्या फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्लियर हुआ अपने को? तो फैमिली ऑफ लाइंस किसको बोलेंगे, लाइंस हैविंग सम क्या, कॉमन एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी, हाँ या ना भाई। ऐसे लाइंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। चमका या नहीं चमका? ये किस चीज को रिजेंबल कर रहा है, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग एक्स इंटरसेप्ट एज 9, हाँ या ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप 3, यही ना। तो ऐसे आ गए। अब मुद्दा ये है कि इसको गणित के अंदर कैसे लेकर के आएंगे हम, ठीक है ना, कि मतलब भाई क्या मतलब इसमें करेंगे। तो हमको बेसिकली इस पूरे टॉपिक में एक ही बात जाननी है कि हमसे वो बोलेंगे कि फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0, कि भाई मुझे उस फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखिए जो L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करे। ये रहा लाइन L1 बराबर 0 और ये रहा क्या भाई, लाइन L2 बराबर 0। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, P है या नहीं यार। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास करने वाले लाइंस, तो साहब ये भी एक लाइन है, 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 अनंत लाइंस P से पास कर सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। तो इन्हीं अनंत लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, FOL। क्या बोलेंगे, FOL, थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास करने वाले इनफाइनाइट पॉसिबल लाइंस की इक्वेशन को हमको लिखना है। क्लियर है क्या? तो आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी देखो, जैसे ही दो लाइंस हमको मालूम थे, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, L1 और L2, तो दो लाइन अगर मालूम है तो क्या मैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकता हूं क्या? लाइन बोले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल है x और y, दोनों को सोल्व कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे को x और y की वैल्यू मिल जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम चल जाएगा। अब जैसे ही मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम चला, मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि एक पॉइंट मेरे को मालूम चल गया। अब इन लाइंस की खासियत क्या है, जो भी अलग अलग लाइंस दिख रहा है, इन सारे लाइंस की स्लोप अलग अलग है, सारे लाइंस की स्लोप। मान लीजिए इनके स्लोप को हम m से बोल रहे हैं, m अलग अलग वैल्यू लेगा, वो अलग बात है, मतलब लेट m बी द वेरिएबल। अरे हाँ या ना बेटो? और मेरे को पॉइंट मालूम है जहां से वो पास कर रहा है, लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी px, y। चमका या नहीं चमका? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम चल गया, स्लोप मालूम है m, तो मैं सच से स्लोप पॉइंट फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो एक तरीका तो ये दिख रहा है, मेथड 1, कि सबसे पहले क्या है कि सोल्व L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 टू फाइंड क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P x, y। मान लीजिए x1, y1। चमका या नहीं चमका? लेट इट बी px1, y1, हाँ या ना। और दूसरा स्टेप हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा दूसरा स्टेप भाई, यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म टू राइट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, हाँ या ना भाई। और वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1।
पक्की बात है क्या? ये m क्या है? वेरिएबल। m क्या है? वेरिएबल। अलग अलग लाइंस के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। चमका या नहीं चमका? बट ये काम लेंदी है कि भाई 2 लाइन दिया है उसको सोल्व करें। अब इतना भी काम लेंदी बन रहा है अपने लिए कि अब इतना काम हम नहीं करने जाएंगे। हम डायरेक्टली लिख देंगे कि जो ये पूछा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ फैमिली लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भाई आप लिख दो कि मेथड 2 के हिसाब से कि फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 अगर लिखना है तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। सीधे लैम्डा इज पैरामीटर। पैरामीटर मतलब वेरिएबल। लैम्डा इज पैरामीटर। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 बेसिकली वो चीज है जिससे हमको इंटायरली सारे इक्वेशंस मिल रहे हैं। मतलब N1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले सारे लाइंस की इक्वेशन दे रहा है, ऐसा हम कह रहे हैं फिलहाल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मुद्दे की बात है ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आया ये क्या लिख रहे हो आप, राइट? तो सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लाइन ही है। बात समझ में आ रहा है क्या? और ये लाइन ही नहीं है, ये वो लाइन है जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी P से पास कर रहा है। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे आप इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखो, काफी अंदर जा रहे हैं अपना, ठीक है ना? डायरेक्ट इक्वेशन पे फोकस नहीं कर रहे, डायरेक्टली इतना ही लिखा होता है, बट हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये कैसे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आप देखिए सबसे पहला बात कि L1 L2 ये 2 लाइंस थे, ये रहा L1 बराबर 0, ये रहा L2 बराबर 0, ये रहा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। हाँ या ना दोस्त? P पॉइंट मेरे को मालूम अभी फिलहाल में नहीं है ना? P पॉइंट कहां मालूम है? हमको तो केवल लाइन मालूम है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करना है? मेरे को अलग अलग लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। यस और नो? वो अलग अलग लाइंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक दिस। बोलिए हाँ या ना? इन लाइंस की बेसिकली मुझे इक्वेशन चाहिए, तो मैंने इन सारे लाइंस की इक्वेशन को कैसे बोल दिया? L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। L1 प्लस, तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 क्या है? जो अलग अलग लाइंस हैं उनको हम यही बोल रहे हैं ना कि L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, कि ये एक लाइन है। ऐसा कह रहे हैं या नहीं कह रहे? तो पहले प्रूव करो कि ये लाइन है। ठीक है भाई, तो L1 क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1, हाँ या ना? प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 क्या है? A2x प्लस B2y प्लस सम C2 बराबर 0। अगर अपन इसको लिखें तो यहां से क्या लिखेंगे? A1 प्लस लैम्डा A2 टाइम्स ऑफ x, B1 प्लस लैम्डा B2 टाइम्स ऑफ y, और प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 बराबर 0। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? A1 एक कांस्टेंट है क्या? लैम्डा बोले तो कांस्टेंट, A2 भी कांस्टेंट। अल्टीमेटली ये वाली चीज क्या होगी? कोई कांस्टेंट। तो मान लो ये A के बराबर लिखा हुआ है, मतलब ये कैपिटल है, तो AX प्लस BY प्लस सम C बराबर 0 इसी फॉर्म का लिखा हुआ है क्या? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है क्या? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? हाँ या ना? और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन्वॉल्विंग ओनली कांस्टेंट्स, है ना? मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और सिर्फ कांस्टेंट अगर इन्वॉल्व हो तो उसी इक्वेशन को तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते थे। बोलिए हाँ या ना? इसका सीधा मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। कि L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, बोलिएगा, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इसे हमने बोला फैक्ट नंबर 1। क्या बोला? पक्की बात है क्या? मतलब हमने ये कह दिया कि लाइन तो है। अब दुनिया में कोई लाइन नहीं चाहिए मुझे, यहां वाली लाइन नहीं चाहिए, हो सकता है ये वो लाइन हो। भाई हमें वो लाइन चाहिए जो P पॉइंट से पास करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो कहां से पास करे, तो उसके लिए हम फैक्ट नंबर 2 कर लेते हैं। तो भाई अगर ये पहली बात थी तो दूसरा बात हम लिखते हैं। ठीक है भाई, चलो L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 हम कहां इवेलुएट करते हैं? एट पॉइंट P, एट P। तो L1 एट P प्लस लैम्डा L2 एट P। जरा देखिएगा, L1 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है क्या P पॉइंट? अरे 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो डेफिनेट सा बात है कि वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, L1 पे भी और।
तो जैसे ही लाइन पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, मतलब लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसका मतलब पी पॉइंट डालते के साथ L1 क्या देगा, वैल्यू 0। सेटिस्फाई करने का मतलब तो सीधा बात होगा कि ये क्या देगा, 0। सिमिलरली L2 पे लाई करेगा तो ये भी क्या देगा, 0। 0 प्लस लैम्डा 0 कितना बन जाएगा, अरे हाँ या ना। इसका मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 क्या दे रहा है, यहां पे मिला क्या आपको, 0 बराबर 0। 0 बराबर 0 बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, ऑलवेज ट्रू। इसका सीधा मतलब यह है कि L1 प्लस लैम्डा L2 कहां से पास कर रहा है, पॉइंट P से पास कर रहा है। बोलिए हाँ या ना। तो दिस इंप्लाइज दैट L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 पासेज थ्रू पॉइंट कहां से, P। ये क्या है, फैक्ट नंबर 2। अब जरा फैक्ट नंबर 1 और फैक्ट नंबर 2 को ज्वाइंट पढ़िए एक साथ। क्या लिखा हुआ फैक्ट नंबर 1, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट, अरे हाँ या ना। तो इन दोनों बातों को जोड़ते हैं, क्या मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल गया क्या, तो क्या अपना इक्वेशन सही है क्या, बोलिएगा, कोई दिक्कत। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम फैक्ट नंबर 1, फ्रॉम F1 एंड F2 L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स क्या, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। हाँ या ना, क्या ये सही बात है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, एकदम पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो अगर दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और यही भाषा बोलेगा वो ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू लाइंस, तो खट से हम लिख देंगे ना L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। कूल है क्या एकदम, कोई दिक्कत कोई लोड किसी बच्चे को, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर। अब मैं आपको एक चकित करने वाला बात बताता हूं, ये ब्रह्मांड में हर पॉसिबल लाइन जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे उसको नहीं देता है भाई, सारे लाइंस को नहीं देगा, तो फिर काम का काम ही नहीं हुआ अपना भाई। हमको तो वही चीज हम सत्य मानते हैं जो मेरा सब कुछ काम करके दे दे, याद हम वही रखेंगे ना जो हम ये लिख दें तो सब मिल जाए हमको। मैं अभी फिलहाल में आपसे एक बात बोल रहा हूं कि ये सारे लाइन को हमको नहीं देगा, यही बात जानना अपने आप में बड़ी बात है कि क्यों नहीं देगा, अब आप ये समझिएगा। और नहीं देगा तो कौन से लाइन को नहीं देगा बताइए। प्लेन बहुत बड़ा शब्द है, भूल गए 10 दिन में हमको, कोई बड़ा बात हम नहीं करते। प्लेन इज समथिंग दैट वी डोंट नो राइट नाउ, दैट वी विल बी नोइंग आफ्टर 2-3 months, इन द मंथ ऑफ, आफ्टर 6 months आई गेस, 5 months 6 months, या प्लीज टेल, बताइए। L1 L2 नहीं मिलेगा, ठीक है, चलते हैं देखिए। आइए डिस्कशन पे एक बढ़िया डिस्कशन एक करते हैं, ठीक है साहब। देखिए यहां पे ये है, बोलिएगा, ठीक है ना। ये किसको है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड, बोलना हाँ या ना, पक्की बात। अब मुद्दा समझिएगा, हमको फैमिली ऑफ लाइन मालूम चल गया L1 बराबर 0 L2 बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है ना साहब। बट मैंने बोला कि दिस इक्वेशन डजंट प्रोवाइड्स ऑल द लाइन पासिंग थ्रू L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने बोला कि भाई वो लाइंस नहीं देगा, कौन, L1 और L2। आइए देखते हैं हम जरा। इफ लैम्डा बराबर 0, लैम्डा 0 है तो ये क्या दे दिया, दे तो रहा है बड़ा अच्छे से, आप बोल रहे नहीं दे रहा है। भाई अंडरस्टैंड बात हमसे मत करना है, बकवास नहीं, एकदम पूरा एकदम मूड में हम पढ़ाने के, बढ़िया से पढ़ाने दो, सब अनर्गल बात नहीं। 90 डिग्री स्लोप से घंटा मतलब हसुआ के भी हमें खुरपिया की
गांव में नहीं हो रहे, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। बोलो भाई। और L2, L2 इज द करेक्ट थिंग। कुछ भी कर लो L2 ये इक्वेशन नहीं देगा। कुछ भी कर लो, कर लो, करो, कुछ भी करके L2 कैसे लाओगे बताओ? भेज दो -L1, फिर जाइए दोबारा का ऊपर नीट में भेज देंगे, दोबारा ये सब बात करेंगे। तो लैम्डा इज समथिंग फाइनाइट क्वांटिटी दैट्स ए स्केलर। इंफिनिटी इज नॉट इन आवर हैंड। इंफिनिटी एवे ही नहीं दे देंगे कुछ भी कि ला इंफिनिटी ले ला। बोलिए व्हाट्स गोइंग ऑन? जो लैम्डा के साथ एसोसिएटेड है वही मैं L2 फिलहाल में बोल रहा हूं, तो नहीं मिलेगा। अब कर लो, कुछ भी करोगे वो लाइन नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये इक्वेशन इनसफिशिएंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भाई L2 नहीं दे रहा है तो L2 भी तो वो लाइन है, ये रहा L1 बराबर 0, ये रहा L2 बराबर, ये रहा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। तो P से L1 भी पास कर रहा है भाई, असंख्य लाइन पास कर रहा है P से। अरे हाँ या ना दोस्त? ये देखिए बहुत सारे लाइन पास कर रहे हैं, बट L1 भी तो पास कर रहा है, L2 भी तो पास कर रहा है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तब तो L1 मिल गया। लेकिन मैं कुछ भी लैम्डा का वैल्यू डाल दूं, अरे भाई ये अलग लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब लाइन कब मिलेगा? लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए ही मिलेगा ना यार। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू डालते जाइए, अलग अलग लाइन मिलता जाएगा। तो लैम्डा की कुछ भी वैल्यू डाल लीजिए, L2 आपको नहीं मिलेगा। चमका या नहीं चमका? तो इसका मतलब क्या ये इक्वेशन नहीं याद रखा जाए? सर नहीं रखा जाए, एक तरीका है इसके लिए। समझ में आ रहा है क्या? और तरीका क्या है देखिएगा, आपको तरीका ये है। यही क्वेश्चन जेई पहला बार पूछा था तो मजा दे दिया था एकदम। देखिए मान लीजिए ये L2 बराबर 0 है और ये क्या है बेटू? L1 बराबर 0 है। पक्की बात है ना? अब अगर भाई लैम्डा की, मैंने क्या बोला कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन मिलेगा। तो या तो क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली लैम्डा का वैल्यू दिया होगा कि लैम्डा भाई डालते रहो, अलग अलग लाइन लिखते रहो, बट इतना आसान पूछने के लिए पगला थोड़ी है कि लैम्डा डलवा के लाइन पूछेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि जो भाई एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखो जो L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो तुम खट से क्या बोलोगे? L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। तो लैम्डा निकालने के लिए तो उसने अभी तक कुछ कहा ही नहीं। वो बोलेगा अब जो ये लाइन है वो मान लो कि किसी पॉइंट 7,5 से पास कर रही है, मतलब अब लाइन खास हो गया, यहां से पास करे और 7,5 से पास करे। तो लैम्डा निकालने के लिए वो अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा। चमका या नहीं चमका? लैम्डा निकालने के लिए वो क्या करेगा बेटा? अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा। तो मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट दे दे वो जो खुद L2 के ऊपर लाई कर रहा हो, जो खुद, तो Q पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट भी हम लिखते हैं 2,3। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख रहे हैं? 2,3। अब जरा इस लाइन को देखिएगा, लाइन देखिए, लाइन तो क्या था? L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। अब एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q, एट Q, एट, तो L1 एट Q 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 एट Q 2,3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा Q 2,3 कहां पे लाई कर रहा है? L2 के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर L2 के ऊपर लाई कर रहा है तो लाइन में डालते के साथ ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? लेकिन क्या 2,3 डालूंगा तो ये भी 0 होगा? नहीं होगा, ये कुछ वैल्यू देगा गुरुजी। अरे हाँ या ना? मान लीजिए इसने वैल्यू दिया दोस्त 7। क्या दिया? लेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि लेट इसने वैल्यू कितना दे दिया? 7। तो अब यहां से हमको मिला क्या? 7 प्लस लैम्डा इंटू 0 कितना? 0 बराबर, यानी यहां से क्या मिला? 7 बराबर, क्या 7 कभी 0 के बराबर है? नहीं है। यानी ये क्या है? एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब बेतुका या फिर बकवास। बोलिएगा। तो जैसे ही ऐसा कुछ बकवास सा रिश्ता मालूम चल जाएगा
यही देख करके आपको हिंट मिल जाएगा कि जो लाइन है वो कौन है, L2 ही है. दिस एब्सर्ड रिलेशन विल लेट अस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अस कि जो लाइन है हमारा वो लाइन कौन है, हमारे पैरामीटर के साथ एसोसिएटेड लाइन ही है. चमका या नहीं चमका? तो दिस विल इंडिकेट, दिस इंडिकेट्स दैट line is L2 itself. line is L2 itself. line is, तो ये क्या करता है, यहां पे क्या लिख दें कि it represents equation of all lines passing through point of intersection of L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 एक्सेप्ट वन लाइन दैट इज L2 itself. बोलिएगा, L2 को छोड़ करके बाकी सारे लाइन के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे देगा. L2 कैसे देगा? देगा ही नहीं, हमको आइडिया लगेगा ऐसे कि लाइन L2 है. चमका या नहीं चमका? तो गुरुजी एक ऐसा इक्वेशन बताओ ना जो सब दे दे. मतलब दिक्कत क्या हुआ इसमें? दिक्कत हुआ कि एक ही पैरामीटर आपने यूज किया, लैम्डा. बात समझ में आ रहा है क्या? अगर आप लैम्डा यूज ना करके इक्वेशन ऐसा बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0, तो अब आप इक्वेशन लिखो लैम्डा L1 प्लस म्यू L2. क्या लिखो? लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 बराबर 0. अब कोई दिक्कत नहीं है. बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये सब देगा आपको, लेकिन इससे घाटा क्या है? 2 बार आ गया, अब लैम्डा के चक्कर पकड़ो, म्यू का चक्कर पकड़ो. बात समझ में आ रहा है क्या? और वेरिएबल बढ़ाने से अपना दुख बढ़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगा, गलतियां बढ़ेंगी. तो हमने वो खत्म कर दिया. इसी के चलते हमने एक ही वेरिएबल रखा और उस इक्वेशन में कोई तोड़ निकाला जिसके चलते हमको उस लाइन के बारे में भी आइडिया लग जाए. चमका या नहीं चमका? बेहतर क्लियर होगा आपको और अच्छे से जब एक सवाल करेंगे इस पे. डन रहेगा क्या? तो आपको समझ में आया पूरा? तो फैमिली ऑफ लाइन में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, क्या? कि इक्वेशन ऑफ, बोलिएगा, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 इज गिवन एज L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 इज कैपेबल ऑफ ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 एक्सेप्ट वन लाइन दैट इज L2 बराबर. हाउ वी गेट? वही एब्सर्ड, बकवास याद रखिए, है ना. एक एब्सर्ड सा रिश्ता दिखेगा और उसके बेसिस पे हम लोग जज कर लेंगे कि भाई लाइन कौन है, L2 ही है. L2 मतलब जो लैम्डा से एसोसिएटेड हो, वो L1 भी हो सकता है. मान लो तुम्हारा मन है कि L2 प्लस लैम्डा L1 लिखे तो L1. चमका या नहीं चमका? द लाइन विच इज एसोसिएटेड विद लैम्डा, वो मैं बोल रहा हूं. डन रहेगा क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% अलाइन है आप? क्लियर है आपको? चलिए लिखिएगा क्या? फटाफट से लिख दीजिए, जल्दी से, एकदम तेजी से.
सॉरी। हुआ भाई? तेजी से लिखने का ना। अच्छे से रिवाइज किया है ना अपना छुट्टी में पूरा? पीवाईक्यूज आपको मिले हैं ना? कहां तक के मिल गए हैं? पीएनसी तक पूरा मिल गया है ना? मतलब अभी तक जितना चैप्टर हुआ सारा पीवाईक्यू है ना अपने पास, फ्रॉम बेसिक मैथ्स टू टिल लास्ट। 10 बार बना दिए क्या सारा चैप्टर? अभी तक नहीं बना 10 बार? अरे 50 बार बनाना है उसको, जल्दी बनाइए। सब डिस्कस होगा, 50 बार डिस्कस होगा। बनाइए जल्दी, बनाइए जल्दी, सही में मजाक नहीं कर रहे हैं, आई एम डैम सीरियस। ठीक है क्या? बनाए नहीं है? कितना बार? 2-3 बार से क्या होगा जब तक 20 बार नहीं बनाएंगे। बनाइए खटखट। कहां तक डिस्कशन किए थे हम लोग? तक डिस्कस्ड है पूरा? कहां तक पेंडिंग है? तो चालू करते हैं कल से डिस्कशन थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? इज इट डन? हो गया? हो सर, जल्दी लिखिए भाई। बढ़े आगे।
हो गया भाई लोग? खिचड़ी को खत्म कर देना है सिलेबस। खिचड़ी जानते हो ना तुम लोग? 15 जनवरी, ठीक है। मकर संक्रांति को हम लोग चूड़ा दही खाएंगे सिलेबस के साथ। डन रहेगा क्या? जो ना खत्म हुआ तो खा लो, कसम नहीं खाएंगे। क्लियर है क्या? उसके लिए हमको भी पुश करते रहिएगा, हम भी पुश करते रहेंगे, खत्म कर देंगे मिलके हम लोग। समझ में आ रहा है ना? समझिएगा तो पढ़ा देंगे, नहीं समझिएगा उड़ा देंगे। मजाक कर रहे हैं यार, डैम सीरियस हो जा रहे हो यार तुम। क्या क्या? फीस देने से तो मतलब नहीं है, क्योंकि फीस से ज्यादा तो अभी पढ़ा दिए। फीस का क्या है? बढ़े आगे सवाल लिखो। फाइंड द इक्वेशन, लिख रहे हो ना, ऑफ, और साथ के साथ लिखने का आदत बनाओ ना यार। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, which first part passes through 1, 1, second part has slope 3, has x intercept 7, is perpendicular थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, has y intercept 4, has x intercept as 2 times of y intercept, both are non-zero। ठीक बा, लिख लियो, जल्दी से लिख के बताओ खाली। डन। देखो तो क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो एक लाइन गिवन है, दूसरा लाइन भी गिवन, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अरे हाँ या ना? तो यदि अगर इसको हम लोग क्या बोले बेटू, L1, ये क्या बोले, L1 बराबर 0, तो ये क्या लिखा हुआ है, L2 बराबर 0, हाँ या ना? तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, वो कैसा दिखेगा, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर, व्हाट इज L1 डियर, x माइनस 2y प्लस 3, तो x माइनस 2y प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2, व्हाट इज L2, 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस
बराबर, बोलो ऐसा लिखने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर ना है मेरे भाई तो 1 प्लस 2 लैम्डा बोलना टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स वाला एक मतलब एक्स वाला एक साथ वाई वाला एक साथ कर लेते हैं हम लोग, तो 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स नहीं बोल रहे हो, प्लस ये कितना होगा देखो जरा 3 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई, कोई ऐतराज? और प्लस कितना आ जाएगा बेटा 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर, यही रिक्वायर्ड लाइन है क्या? अब गुरुजी लैम्डा का वैल्यू बता दो बस। अरे हाँ या ना, जैसे ही लैम्डा का वैल्यू मालूम चलेगा अलग अलग लाइन मालूम चल जाएगा। अब मैंने क्लियरली बोला था लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली वो तो देने वाला, तो वो हमको कुछ हिंट देगा, यस और नो? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखो, पासेस थ्रू 1,1, तो मतलब ये कहां से पास करेगा? तो 1,1 से पास करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो उठा के डाल दिया जाए क्या? तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 1, फिर 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर, तो कितना आएगा देखो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 4 लैम्डा 9 लैम्डा, और 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 3 इज 2, यही ना? देख लो 3 1 4 माइनस 2 इज 2 है ना? अरे हाँ यहाँ ना, तो यहां से लैम्डा इज हाउ मच माइनस 2 बाई, बोलिएगा तो रिक्वायर्ड लाइन लिख सकते हो ना खट से, क्या लिखोगे? सर यहां लैम्डा की वैल्यू डाल दो यार, अरे हाँ या ना? या फिर सिंपल सा बात है L1 और लैम्डा के जगह पे कितना माइनस 2 बाई 9 L2 बराबर 0, लिख लोगे ना आप आराम से, समझ में नहीं आया? लैम्डा मालूम चला, आंसर आया, यस और नो? सेकेंड पार्ट देखो जरा क्या लिखा हुआ है, हैज स्लोप 3, तो ये अगर लाइन है तो लाइन का स्लोप लिखने आता है ना आपको, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के साथ, तो माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस नहीं डिवाइडेड बाई वाई का कोएफिशिएंट, वो कितना है 3 लैम्डा माइनस 2, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना दे रखा है 3 के बराबर, बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ओपन कर लिया जाए ना, -1 माइनस 2 लैम्डा बराबर 9 लैम्डा माइनस 6, हाँ या ना? तो 11 लैम्डा बराबर 5, तो लैम्डा बराबर 5 बाई 11 बन गया ना आराम से, बोलो। थर्ड पार्ट, हैज एक्स इंटरसेप्ट 7, बोलिएगा एक्स इंटरसेप्ट कितना है 7, पक्का बात है क्या? तो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कैसे लिखेंगे, वाई की वैल्यू 0 डाल के, अरे बोलिए हाँ या ना? तो पुट वाई बराबर 0 इन 1, इसको क्या बोल लेते हैं 1, तो वाई बराबर 0 डालिए, तो जैसे ही वाई बराबर 0 डालोगे तो क्या मिल जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, तो वाई बराबर 0 डाल दीजिए, अरे हाँ या ना? तो अब एक्स इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, बोलना पड़ेगा सर 4 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा प्लस, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन एज, कोई ऐतराज किसी बच्चे को? तो -4 लैम्डा माइनस 3 बराबर 14 लैम्डा प्लस 7, ये इधर ला दीजिए या इधर ले जाइए, 18 लैम्डा बोलना दोस्त बराबर कितना आ जाएगा -10, यही ना? तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा -5 बाई 9, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? खटखट मालूम चल रहा है, लैम्डा की वैल्यू उठाया डाला आंसर, डन ना? फोर्थ पार्ट देखिए जरा, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड लाइन जो है ना बाबू, इज परपेंडिकुलर टू किससे 3x माइनस बराबर 0, तो इसका स्लोप खट से लिख दीजिए पहले, तो कितना होगा यानी 3 बाई, पक्का बात है ना? तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना होगा आपको पता ना, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में रिश्ता, याद करिएगा, तो -1 अपॉन 3 बाई, यही ना बोलना पड़ेगा दोस्त, तो कितना आएगा -2 बाई 3, चमका या नहीं चमका? कोई ऐतराज कोई दिक्कत? जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है वो है कितना, तो a बाई बी माइनस के साथ है, तो क्या लिखेंगे -1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा माइनस 2, हाँ या ना? बराबर -2 बाई, अपन ये माइनस माइनस खत्म कर सकते हैं, तो यहां से कितना आएगा देखो जरा 3 प्लस 6 लैम्डा बराबर 6 लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा खत्म हो जाएगा, तो 3 बराबर -4 आ गया, यही कौन है
समझ में आ गया नहीं आ गया? यही एब्सर्ड है, ऐसे ही होगा। देख के थोड़ी पता चल रहा था साला क्या है, बट देखिए अपने आप कहानी कर देगा वो। डन रहेगा क्या? एब्सर्ड आया, बकवास सा बात आ गया ना यार, बोलिएगा। हेंस रिक्वायर्ड लाइन इज L2 itself and which one is L2 here? जो आप लैम्डा के साथ एसोसिएट किए थे वो कौन है? 2x प्लस 3y प्लस, बोलिएगा, दैट इज 2x प्लस 4 बराबर। चमका या नहीं चमका? कोई ऐतराज किसी बच्चे को? 100% अलाइंड है आप, तो दिस पार्ट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, है ना, जेई में पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है ना। फोर्थ के बाद देन कम्स इज फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, y इंटरसेप्ट एज 4, ठीक है ना। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करोगे? पुट x बराबर, तो y इंटरसेप्ट कितना आएगा देखो जल्दी से, x बराबर 0 डाल दीजिए, है ना दोस्त। तो x बराबर 0 डाल दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो -4 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 3 लैम्डा -2 माइनस ऑफ अपॉन, यही ना, पक्का बात ना भाई। -4 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 3 लैम्डा -2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 4 के बराबर, हाँ या ना? तो खट से कैलकुलेट हो जाएगा क्या? -4 लैम्डा -3 बराबर 3 चौके 12 लैम्डा -8, तो कितना हो जाएगा? 16 लैम्डा बराबर 5, यही ना? देख लो, लैम्डा बराबर हाउ मच? 5/16। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एंड सिक्स्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज x इंटरसेप्ट एज 2 टाइम्स ऑफ x इंटरसेप्ट निकाले थे क्या अपन पीछे? x इंटरसेप्ट कहीं तो निकाला था, कितना आया था? -4 लैम्डा प्लस 3 माइनस ऑफ, बोलो भाई, डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ, ठीक है ना, ये 4 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 3 लैम्डा माइनस, यही ना। 4 लैम्डा प्लस 3 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं क्या? नहीं बोल रहे हो यार? तो 3 लैम्डा -2 बराबर 4 लैम्डा प्लस 2, हाँ या ना? कैलकुलेशन अगर अपन सही किए हैं तो सब सही है ना। 4 लैम्डा -3 लैम्डा इज लैम्डा, लैम्डा बराबर सॉरी -4 लैम्डा बराबर बन जाएगा ना भाई, आराम से। क्लियर है ना एकदम, पूरा समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से। दिस इज हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग, ठीक है ना साहब? कोई ऐतराज किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिख लोगे ना बाद में ये आराम से, खुद से करना ना सारा कैलकुलेशन वगैरह हर क्वेश्चन का। अच्छा, इसमें मैंने लैम्डा निकाल निकाल के छोड़ दिया है, हाँ या ना? तुम पूरा इक्वेशन लिखना, क्योंकि इक्वेशन लिखोगे तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि देख देख के कि कैसा बन रहा है ये इक्वेशन, क्या दिख रहा है। डन रहेगा या रहेगा? चलिए नेक्स्ट रहेगा अपने पास, एक क्वेश्चन देता हूं आपको बनाना, ठीक है? बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, 3 sides of a triangle ABC are given below. AB is x plus 2y minus 3 बराबर 0. BC is 3x plus y minus 4 बराबर 0. And AC is 2x plus y minus 2 बराबर 0. Find ortho center of triangle ABC. Find ortho center of triangle ABC. बनाओ।
बना। बनाओ बनाओ, आप बनाओ। बना। क्या करने लग गए भाई? ट्राइंगल एबीसी कैसा दिखेगा? ऐसा, ऐसा। ये देखो, ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑल्टीट्यूड मतलब कि इससे यहां पे डाला गया परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना? तो ये जो लाइन दिख रहा है एबी, एबी दिया हुआ है, मान लो इसका L1 दिया हुआ है, ये इसको क्या बोल दो और इसको क्या बोल दो। तो एबी की इक्वेशन दे रखी है L1 बराबर 0, बीसी की इक्वेशन दे रखी है L2 बराबर 0, एंड एसी की इक्वेशन दे रखी है क्या? L3 बराबर 0। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो ध्यान देना तो जरा, L1 और L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? ए है क्या? क्या ये वाली लाइन जो है वो L1 L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए से पास कर रही है क्या? तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है तो क्या मैं सीधे इसकी इक्वेशन नहीं लिख सकता हूं क्या? L1 प्लस लैम्डा L3 बराबर 0। अरे हाँ या ना? अब मुद्दे की बात है, ये लैम्डा कैसे निकले? अरे यार, बी मालूम, सी मालूम, कैसे मालूम? निकालेंगे ही नहीं यार, बीसी कहां चार डालेंगे? बीसी मालूम है। अरे हाँ या ना? तो बीसी मालूम है मतलब लाइन मालूम है, लाइन मालूम है मतलब स्लोप मालूम है, और ये रेखा क्या है? इस रेखा के परपेंडिकुलर। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी से क्या मिल जाएगा? इसका स्लोप। स्लोप मालूम है, लाइन मालूम है, नहीं मिल जाएगा लैम्डा का वैल्यू? पीछे नहीं करके आए हो क्या? अरे बोलिएगा, L1 प्लस लैम्डा L3 बराबर, अरे बोलो। अगर मान लो इसका नाम एम है तो एम इज अ लाइन पासिंग थ्रू
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L3 and is also perpendicular to BC that is L2 बराबर। तो खट से क्या मुझे एम की इक्वेशन मालूम चल जाएगी? अरे कर दोगे, ये पीछे करके दिखाए, सेम टू सेम काम करना है, बस अंग्रेजी लिख दिए। सिमिलरली अगर बी से मैं ऑल्टीट्यूड डालूं, ध्यान देना, बी से अगर मैं ऑल्टीट्यूड डालूं ये, अरे हाँ या ना, तो ये रेखा की खासियत क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L3 बराबर 0 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड, बोलिएगा, मतलब इसकी इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, लैम्डा मतलब लैम्डा की जगह तुम म्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अरे हाँ या ना, म्यू क्यों? क्योंकि लैम्डा यहां लिख दिए थे। अब ये म्यू कैसे निकलेगा? अरे यार स्लोप मालूम है तो परपेंडिकुलर है, वहां से रिश्ता लगा करके निकाल लेंगे। अरे हाँ या ना, इसकी इक्वेशन मालूम, इसकी इक्वेशन मालूम, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे हाँ या ना, यही तो कौन है? एच। तीसरा वाले का टेंशन नहीं लेना, वहीं से पास ही करेगा, कोई लोड ही नहीं है। चमका या नहीं चमका? निकल जाएगा आराम से। मैंने लिख दिया, कैसे होगा, कैलकुलेशन करेंगे अपन अपने आराम से। अरे हाँ या ना, जरा इसको देखिए तो, साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा टाइम्स ऑफ y प्लस 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। डन। अरे दादा कुछ है ये नहीं है, इतना भी कोशिश करने लग गए। कह रहे कि ये जो लिखा हुआ है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, यही ना? वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? तो साइन थीटा के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, देखो तोड़ोगे इसको, तो साइन थीटा के साथ एक्स, अरे बोलो, यहां से क्या 2y और वहां से क्या 3, तो x प्लस 2y प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, बोलो, प्लस कॉस थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है 4x माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, बोलिएगा, बराबर, लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है? इस इक्वेशन को तुम कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, किसी भी थीटा के लिए कॉस थीटा कांस्टेंट ही होएगा, डिवाइड कर सकते हैं,
बोलिए हाँ या ना। तो अगर हम लिखेंगे यहां से तो जब डिवाइड करेंगे कॉस थीटा के लिए, बोलिएगा, तो खत्म हो जाएगा ये। तो कितना लिखा हुआ है 4x माइनस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज नथिंग बट, बोलिए, और टाइम्स ऑफ x प्लस 2y प्लस 3 बराबर हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब जरा देखिए ना, इसे सोचिए ये L1 है, ये सोचिए थीटा के किसी वैल्यू के लिए कांस्टेंट आएगा लैम्डा है, तो क्या ये L2 आपको नहीं लिखा हुआ है क्या? तो ये इक्वेशन लिखा कैसा है? L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। देखिए खूबसूरती पूछने का सवाल, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। अरे हाँ या ना? अगर ये L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 लिखा हुआ, इसका मतलब कैसा लाइन है ये एक ऐसा लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, किसके? L1 और L2 के। बोलिए हाँ या ना? तो पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड दैट इज व्हाट इज L1 हियर 4x माइनस 1 बराबर 0 एंड x प्लस 3 बराबर, तो सोल्व कर लीजिए। x बराबर इज, तो फिक्स्ड पॉइंट इज 1/4 और 1/4 डालिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1/4 इज 1/2 आएगी है ना। तो 1/2 प्लस 3 तो 3 दूनी के 6 एक 7, यही ना, सॉरी यहां आएगा ना 1/4। तो 1/4 प्लस 3 इज 4 3 12 1 13, 13/4 और उधर से माइनस 13/8 आएगी ना, तो माइनस 13/, तो ये रहा फिक्स्ड पॉइंट। तो x की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू माइनस 13/8 डाल दीजिएगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। चमक क्या नहीं चमक क्या? अब एक खास तरह का जेई में सवाल आया एक बार, मतलब हतप्रभ कर दिया लोगों को, ये पढ़िए जरा आप। कुछ समझ में आ रहा तो बताइए अब, क्या है ये? वो एपी में है तो ये लाइन कहां से पास करेगा, यही तो सवाल है। कोई तुक ही नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको? सोचिए, यही सवाल है। आप ही दे अपियर करना है, आईटी दे रहे आप, बताइए। परीक्षा में आया है, हर साल कुछ ना कुछ होगा, आपके साल भी होगा ऐसा, कुछ ऐसा पूछेगा जो आप देखे नहीं है। बताइए क्या कर सकते सवाल में, सोचिए जरा। एक बात जो समझ में आती है कि जब भी 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले का 2 गुना आगे पीछे के सम के बराबर होगा। तो जो बात हमको समझ में आती है वो आती है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो वो है। तो अगर हम इसको सोल्व करना चालू करें, जरा देखिएगा ध्यान से, सुनना पड़ेगा आपको, सुनेंगे? तो 2a 5b और 3c किस चीज में है? तो अगर एपी में है इसका मतलब 10b बराबर कितना आएगा? 2a प्लस 3c। आया या नहीं आया? क्या आया बन गया बोलो ना? 2a प्लस 3c बाई 10 आया या नहीं आया? अब लाइन क्या है मेरे पास? 3c बराबर 0। हम लेमैन की तरह करेंगे सवाल को, ऐसा लिखा हुआ है। जब भी ज्यादा दिखे ए बी सी दिख रहा है तो हमको दिख रहा है सीधे कि बी को भी तो ए सी के टर्म में लिख ही सकते हैं। तो ज्यादा वेरिएबल क्यों रखे यार, पहले गायब करें ना, पहले तो वेरिएबल्स को कम करें, जितना कम कर सकते हैं हम लोग एलिमिनेट करें। तो मैंने बी की जगह पे उठा करके इनको डाल दिया, हाँ या ना दोस्त? तो ये कैसा दिखेगा बोलो? ax प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस 3c डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ y प्लस 3c बराबर, बोलो। तो यहां से ये कितना दिखेगा? 10ax
प्लस 2ay प्लस 3cy प्लस 30c बराबर, बोलोगे? तो यहां से x के कोएफिशिएंट में क्या क्या दिख रहा है आपको? 10a, और भी कहीं है? नहीं है ना? बोलो, जस्ट अ मिनट, ऐसे ना करेंगे। रुकेंगे, कुछ हम और सोच रहे हैं। एक्स प्लस पी वाई प्लस 3c बराबर 0 है ना? ठीक, ये ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? तो अगर मैं ए वाला लिखूं एक साथ, तो यहां कितना दिखेगा? 10x प्लस 2y, नहीं क्या? और सी वाला अगर एक साथ देखूं तो ये कितना दिखेगा? 3y प्लस बराबर 0। ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब जरा तुम इसको ऐसे देखो, जरा सोचो कि ये लिखा हुआ है लैम्डा, ये एक लाइन की तरह लिखा हुआ है क्या? L1, ये म्यू लिखा हुआ है क्या, कोई कांस्टेंट? और क्या ये वाली चीज L2 लिखी हुई है क्या? लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है? कोई दिक्कत है तो बताना पड़ेगा साहब, नहीं है ना? L2 लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है? तो ये लिखा क्या हुआ है आपके पास अब? लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 बराबर 0, नहीं लिखा हुआ है क्या? बोलिएगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं L से, लैम्डा से, मान लो किससे? लैम्डा मान लो नॉन जीरो है, और लैम्डा से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये लिखा क्या हुआ है? L1 प्लस म्यू बाई लैम्डा L2 बराबर 0। यानी L1 प्लस फाई, लैम्डा और म्यू, मतलब इस रेशियो को फाई बोल दिया, फाई L2 बराबर, अरे हाँ या ना? तो अल्टीमेटली L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 टाइप का लिखा हुआ है। तो ये किससे पास करेगा? पासेज थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड दैट इज कौन? 10x प्लस एंड 3y प्लस 30 बराबर, तो वही फिक्स्ड पॉइंट दे देगा अब हमको। तो फिक्स्ड पॉइंट मेरा आ जाएगा, y की वैल्यू तो आ जाएगा -10, नहीं क्या? और -10 तो ये कितना हो जाएगा? -20, तो x की वैल्यू 2, तो पॉइंट इज 2, ठीक है ना यार? समझ में आया क्या? ये तो एकदम बेसिक तरीका हो गया, ये लेंदियर अप्रोच है, ये हम नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये तो एकदम हो गया कि हमको नहीं आता था, हम कुछ कुछ करके आंसर तो लाना ही था, तो हम बेसिक अपना फंड, मतलब फैमिली ऑफ कुछ कुछ करके नहीं, मतलब यही मोस्ट बेसिक अप्रोच है। मतलब मोस्ट बेसिक अप्रोच है कि फैमिली ऑफ लाइन इसमें दिख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक काम करेंगे जो मतलब होल्ड करता है, और ऐसे सवाल में ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है क्या? तो वो अप्रोच देखिए, उससे सवाल खट से बनता है। वो क्या है कि ऐसे करेंगे हम लोग, मेथड 2, ठीक है? यहां लिख रहे हैं हम स्टेप नंबर 1, इसमें हम लोग लिखेंगे राइट लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन एज पर प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस लीनियर रिलेशन above linear relation as equation, as equation. Step number 3, make the absolute part of above linear equation exactly
same as given in the original equation of problem. And then comes step number 4, compare both to obtain fixed point. ठीक है क्या? ये बेसिकली शॉर्टकट टाइप का काम करेगा, खट से आंसर देगा। ठीक है क्या? अब हम ये जो लिखे स्टेप उसी को लिख के दिखाते हैं। हमको हिंट दिया था 2a 5b और 3c, 5b और 3c किस चीज में? तो सबसे पहले एक लीनियर रिलेशन हम लिख सकते हैं, 10b बराबर 2a प्लस 3c। ये क्या है? लीनियर स्टेप नंबर 1। डन रहेगा क्या? इसी लीनियर रिलेशन को हमको क्या करना है? इक्वेशन में लिखना है। तो इक्वेशन में जब लिखेंगे तो 2a माइनस 10b प्लस 3c बराबर 0। ये स्टेप नंबर 2 क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। बोलिएगा। अब ओरिजिनल इक्वेशन एक दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ax प्लस बी वाई प्लस 3c। बोलिएगा। ax प्लस बराबर 0, ये क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन। चमका क्या? दिया हुआ है। अब जो मेरा लीनियर रिलेशन है उसके कांस्टेंट वाले पार्ट को, एब्सोल्यूट वाले पार्ट को एग्जैक्टली वही बनाइए जो ओरिजिनल इक्वेशन में दिया है। संयोग बस दोनों सेम है। अरे हाँ या ना? तो ये सेम है। अब हम करेंगे क्या? बस इन दोनों को कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर। तो जैसे ही कंपेयर करिएगा तो देखिए ए तो x बराबर 2, y बराबर -10 हो गया। बोलिएगा। तो फिक्स्ड पॉइंट इज 2, -10। दिख रहा है आपको? ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा ना होता, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये हो गया, तो एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन आपका, ओरिजिनल इक्वेशन जो है हम आपको दे देते ax प्लस बी वाई प्लस 5c बराबर 0। और जो आपने लीनियर इक्वेशन लिखा है अभी, वो तो क्या लिखा है? 2a प्लस कितना लिखे थे? 2a माइनस 10b प्लस 3c, 2a माइनस 10b प्लस 3c बराबर 0। तो अब आपको करना क्या है? ये 5c है तो इसको 5c बनाना है। तो 5c बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 5/3 करेंगे, नहीं करेंगे दोस्त? तो 5/3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना बन जाएगा? 10/3a, यही ना? माइनस 50/3b और प्लस 5c बराबर 0। आया ना? अब देखिए, आप ओरिजिनल इक्वेशन में 5c और यहां पे भी कितना? अब इन दोनों को क्या कर दीजिए? कंपेयर। बोलिएगा। तो जब आप कंपेयर करिएगा तो अब आपको कितना मिलेगा? x बराबर 10/3 एंड y बराबर -50/3। तो फिक्स्ड पॉइंट अब क्या होगा? चमक गया होगा अब आपको? तो कुछ इस कदर से हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं इसको। डन ना? 100% अलाइंड है आप? चलिए लिख लीजिएगा ना आराम से। चलिए फिर इतना ही रखिए, ठीक है? बाकी कल करते हैं। एक बार स्ट्रेट लाइन पूरा रिवाइज करके आइएगा कल, ठीक है? शुरू से लेकर के अभी तक, है ना? तब सवाल करने में और मजा आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।